आपने एक वर्ड बोला, फॉलोवर एंड बिलीवर, 2 वर्ड्स बोले सर। जो सक्सेस रिसीव की होगी आप देखिएगा वो हमेशा बिलीवर होगा। फॉलोवर हमेशा वो लोग हैं जो आप जिनकी कैटेगरी आपने अभी बताई कि वो बिल्डर्स जो खराब हो गए हैं वो कौन है, वो फॉलोवर्स हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। बिलीवर हमेशा सक्सेस होगा क्योंकि वो चेतना उसने खुद के अंदर से प्राप्त की है। वो स्टीव जॉब्स ने को किसी ने नहीं बताया कि आप वहाँ जाइए, वो इनर गाइडेंस रही होगी कि वो यहाँ तक आए। राइट, ठीक है। और उन्होंने वो चीज़ क्रिएट की। मैं इसके पीछे ना एक सबसे बड़ा रीज़न जो मानती हूँ सर, माने या ना माने, हमारी इस धरती पर आने के पीछे कोई ना कोई तो रास्ता और एनर्जी है। हम किसी और जाएं या ना जाएं, क्वांटम फिजिक्स की तरफ तो जा ही सकते हैं। ठीक है। क्वांटम फिजिक्स हमें ये बताता है कि जो वेवलेंथ जाएगी वो लौट कर आप तक आएगी। ठीक है। अगर आपने किसी को देखकर, किसी को फॉलो कर कर अपने लिए किसी रास्ता बनाया है तो डेफिनेटली आप एक हमेशा फॉलोवर रहोगे। मैम जैसे आप तो हीलर हो, आप अगर किसी आदमी से मिलो तो आप कैसे पहचानते हो? जैसे एक आदमी प्रोकास्टिनेशन कर रहा है, सेल्फ डाउट कर रहा है, या बहुत ही ज़्यादा स्पेक्टिकल है किसी भी चीज़ को लेके, क्या इन चीज़ों से पता चल जाता है कि इसकी परेशानी क्या है? हाँ डेफिनेटली सर। कैसे पता लगाते हो? लाइक आप मुझे देखो, मैं आपके सामने हूँ, क्या आप मुझे देख के बता सकते हो मेरी लाइफ में कोई ट्रॉमा है? हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है। मैं आपसे 10 सवाल पूछूंगी और जो आपके हर एक चीज़ के बारे में बहुत बेहतर तरीके से बाहर निकाल देगा। अगर ये इतना ही आसान है तो मैम मतलब ये तो फिर कोई भी करा ले, फिर हर आदमी इतना ज़्यादा हीलिंग पे ध्यान देता क्यों नहीं है? सर क्वेश्चन पूछना आसान है, अंदर उतरना मुश्किल है। लोगों को एक्सेप्ट करना कि मैं कहीं गलत हूँ ये बहुत दिक्कत तलब बात होती है। लोग जब आपके पास ही, चाहे वो एक एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो एक नॉर्मल लाइफ में जीता हुआ एक इंसान जो ट्रॉमा में है, दोनों ही अपनी लाइफ में किस जगह पर परेशान है उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि मैं एग्जैक्टली परेशान कहाँ पे हूँ। जैसे कि मैं अगर बोलती हूँ कि नहीं आप ओवर थिंक करते हैं तो इंसान ना खुद को कहीं ना कहीं पहले जस्टिफाई करता है, नो आई एम नॉट डूइंग दिस। अगर एक इंसान अपने आप से खुद फ्रेम करे, किसी और को सवाल करने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर खुद से पूछे कि मुझे क्या चाहिए तो उसको तुरंत अपनी सक्सेस दिखाई देगी। ऑब्वियसली बात है। फिर मैं कर क्यों नहीं रहा हूँ तो उसको अपना रीज़न दिखाई देगा। अच्छा ये रीज़न आया तो इसका कारण क्या है, तो अगर आप कारण पे जाओगे तो आप देखोगे कि वो कारण कोई और नहीं होगा, कोई तीसरा बंदा नहीं होगा, आप खुद होगे। खुद पे सेल्फ ब्लेम आएगा, आप रियलाइज करोगे कि इट्स मी। तो जब मी, तो फिर आप बढ़ क्यों नहीं रहे हो, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है। पर मैम हर एक आदमी ना जो अपने जीवन में कोई काम कर रहा होता है ना, उसे ही एक्सेप्ट करने में भी बहुत करेज लगता है कि हाँ मुझे किसी हीलर की ज़रूरत है, क्योंकि सोसाइटी ऐसा सोच लेती है कि ये पागल है। नहीं सर, ये सोचना आपका गलत है। पागल नहीं है कोई इंसान। अगर अपनी ज़िंदगी को लेकर के सकारात्मक है और सही दिशा में ले जाना चाहता है तो वो डेफिनेटली हील होने आएगा, वो एक्सेप्ट करेगा और हील होगा। आसपास लोग क्या बोल रहे हैं इस पे भी वो ध्यान नहीं देगा। और इसका जीता जागता उदाहरण वो सभी लोग हैं जो हील होकर आज अपनी लाइफ को बहुत ऊंचे लेवल पर ले जा चुके हैं। मैं खुद उसकी एक उदाहरण। असफलताओं से हार कर मैं एक ऐसी जगह पर थी जहाँ मैंने सुसाइड सोच लिया था कि मुझे करना है। आपने? यस। ऐसा कैसे, मतलब ये बताइए थोड़ा इसके बारे में। सर जब असफलताएं होती हैं ना, ये बहुत सत्य बात है कि जब असफलता होती है तो हर एक चीज़ ख़राब होती है आपके आसपास, आपकी फैमिली, आपका रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, हर एक चीज़ ख़राब होती है। और जब हर एक चीज़ ख़राब होती है तो आप अकेले पड़ते हो, और जब आप अकेले पढ़ते हो ना तो आप अपने बारे में सोच पाते हो, तो आपके आसपास चीज़ें नहीं होती हैं। और वो एक समय था जब मैं थोड़ा सा, चूँकि वैसी असफलताएं रही हैं, मैंने आपसे कहा ना 1 नंबर से भगवान मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। ठीक है। फिर उसका कारण और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। एंड जब मुझे लगा कि नहीं मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी, मुझे टेस्ट नहीं पड़ता चलता था खाने में कि नमक पड़ा या चीनी पड़ी है। ठीक है। तो ये लेवल था। एंड मेरे जो बाल थे वो ऐसे लगते थे किसी ने इलेक्ट्रॉनिक शॉक दे दी है। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में बाहर निकलने की जो मेरी सोच थी वो मेरी थी कि मुझे बाहर निकलना है। एंड आई हैव अ डॉटर। मैंने बहुत खूबसूरत जीवन जिया है, मेरी अपनी बच्ची को बहुत खूबसूरत लाइफ देनी है। एक बीमार माँ कभी एक अच्छे बच्चे का निर्माण नहीं कर सकती है। हाउ यू डिसाइड कि ये बॉडी की प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन की प्रॉब्लम है? सर एक इंसान जो सुबह से लेके शाम तक रो रहा है बिना रीज़न, उसे पता ही नहीं है क्या रीज़न है, इसमें कहीं ना कहीं आपके आसपास लोगों का बहुत बड़ा असर होता है। मैं ये मानती हूँ, मेरी माँ का इसका बहुत बड़ा हाथ था।
और हर एक इंसान के पीछे कोई ना एक पर्सन होता है जो उसको पुश करता है, कोई करे या ना करे वो खुद भी खुद को करता है। मैंने एक टाइम पे जब मेरी नज़र इस पे जाती थी, लाइक मेरी डॉटर पे जाती थी, तो मैं सोचती थी उस समय कि इस तरह से जीवन नहीं चल सकता है, क्योंकि सिर्फ उसको फीड करा देना, उसको ले लेना, बस उतना तक ही सीमित नहीं है। और ये सिर्फ एक लड़की के साथ नहीं होता, ये एक जेंट्स के साथ भी होता है, जहाँ वो बिज़नेस पूरा ख़राब कर चुका है या चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, वो घर में लेटा हुआ है, लेथार्जिक है, उसे लग रहा है अब सब ख़त्म है। नहीं सर, जहाँ सब ख़त्म है ना, वहीं से नई शुरुआत है। पर मैम, आप अपने आप इतना डिस्टर्ब हैं, आप बाकी लोगों को कैसे समझाएंगी? सर, अपने पे बीती है तभी आपको शेयर कर पा रही है। जो इंसान ने चखा ही नहीं कि मिर्चे का स्वाद कैसा होता है, वो कैसे बताएगा कि करवाहट कैसी होती है? ठीक है। और उस करवाहट से बाहर निकला कैसे जाएगा, ये वही इंसान बता सकता है जिसने अपने मुंह के कड़वे स्वाद को मीठा किया हो। आपको मोटिवेट करा किसने, नेगेटिव बोलने वालों ने या पॉजिटिव बोलने वालों ने? नहीं सर, मैं इसमें दो पर्सनालिटी होती है। पॉजिटिव बोलना मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं ऐसी पर्सनालिटी हूँ जो मोटिवेट होता है पॉजिटिव बोल करके, नेगेटिव बोल के नहीं। तो अगर आपको कोई नेगेटिव बोल रहा है, आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होता है? अब नहीं होता, पहले होता था। जब मैं हील नहीं थी तब होता था। ये आप औरों को कैसे सिखाओगे कि नेगेटिव सुन के भी नेगेटिव नहीं होना है? सर, ये कैसे सीखना है, इससे पहले ये जानना है कि इमोशनली कैसे बैलेंस होना है, क्योंकि ये सारा खेल इमोशंस का है। अगर आप इमोशनली वीक हो तो बाहर से कोई व्यक्ति आपसे कितना ही कहता रहे कि ओवर थिंकिंग मत करो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत करो, आप करोगे जब तक आप इमोशनली बैलेंस नहीं होगे। वंस यू हील विद द इमोशनल, डेफिनेटली आप सीख जाओगे कि कोई इंसान कितना भी गलत कर रहा है, आप मुस्कुरा कर निकल जाओगे। मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ सर, कि कैसे लोग रिलेट करेंगे, क्योंकि बहुत ही सुनी सुनाई कहानियाँ हैं, आपने भी बचपन में सुनी होंगी। बुद्ध जी एक जंगल में जा रहे थे, और ये सच्ची घटना है। एक उंगली मार थे, जो कि जंगल में लोग जो जाते थे उनकी उंगली मार करके उनकी माला पहन लिया करते थे। अच्छा, ठीक है। ये स्टोरी बचपन में हम लोगों के स्कूल टाइम में भी थी, मैंने सुनी है, शायद मेरे एज के बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी। तो वो क्या करते थे, उंगली काट के अपनी माला पहन लेते थे। ऐसे ही जब बुद्ध जी उस जंगल से निकल रहे थे तो उनके ऊपर भी उन्होंने गिट्टी फेंकी, फिर दो चार बातें कहीं, और वो मुस्कुराते रहे, क्योंकि वो हाईली स्पिरिचुअल पर्सन थे। ठीक है। तो जब वो कोई भी इंसान आपके पास 50 बार चीज़ें गलत कर रहा है और वो कोई इंसान सामने से रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो करने वाला इरिटेट होता है, जिसके ऊपर किया जा रहा है वो उसको इरिटेशन नहीं होती सर। जो उंगली मार राक्षस थे, उन्होंने जब, डाकू कहेंगे, राक्षस नहीं कहेंगे, डाकू थे जो जंगल में थे, और जब उन्होंने कहा कि मैं आपको इतना कुछ कह रहा हूँ, इस तरीके से ट्रीट कर रहा हूँ, आप रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कहे, आपने मुझे वो दिया जो आपके पास था, मैंने वो किया जो मेरे पास था। ठीक है। और वो एक लाइन थी जो उंगली मार के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव सेंटेंस बन गया, और वो उंगली मार डाकू दधीची बने।